एवरीवन, दिस इज ममता एंड यू आर वाचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आपका स्वागत है और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस के एमसीक्यूज जो कि हिस्ट्री से संबंधित है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी टाइम जो है पूछे जा चुके हैं। तो इस दृष्टि से ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए ये वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो देखिए जो रंपा विद्रोह था, क्या वो 1916 में हुआ था या 1917 में हुआ था, 1918 ईस्वी में या फिर 1919 ईस्वी में। तो याद रखिएगा जब रंपा विद्रोह हुआ था तो वह आपका 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो देखिए जो ये असहयोग आंदोलन है उसका प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन सितंबर 1920 जो कि कलकत्ता में हुआ था उसमें जो है पारित हुआ था। याद रखिएगा सितंबर 1920 में। देखिए याद तो आपको ये रहेगा कि 1920 में हुआ था, लेकिन आप ये भूल जाओगे कि ये अधिवेशन जो है कहाँ पर हुआ था। तो ये कलकत्ता में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था। तो देखिए जो ये पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव वाला क्वेश्चन है ये कई बार जो है काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर मैं बात करूं पीईटी 2021 में भी ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, यानी कि कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। देखिए जो जीके होता है ना वो 10th और 12th यानी कि जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक होती है मोस्टली, जो आपकी एसएसटी की बुक होती हैं, चाहे वो हिस्ट्री की हो, सिविक्स की हो, ज्योग्राफी की हो, किसी की भी हो, वहीं से रिलेटेड जो होता है। साइंस से भी जो है जीके के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सोशल साइंस से ही मिलकर बने हुए होते हैं। तो इस दृष्टि से सोशल साइंस को पढ़ना जो है अच्छा होता है एग्जाम के लिए। तो देखिए यहाँ जो है राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1929 जो कि लाहौर में हुआ था। तो ऑप्शन भी देख लेते हैं। 1929 ईस्वी लाहौर में, या फिर 1931 में कराची में, या फिर 1933 में कलकत्ता में, या फिर 1937 में बेलगांव में। तो देखिए बेलगांव का जो अधिवेशन था वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव था वो कांग्रेस के 1929 का जो अधिवेशन हुआ था जो कि लाहौर में हुआ था, उसमें जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी। तो देखिए वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहा जाता है। तो ये जो सरदार की उपाधि थी वो किस किसान आंदोलन के दौरान जो है इनको दी गई थी। तो क्या बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा या फिर चंपारण। तो जो बारदोली है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बारदोली आंदोलन के किसान आंदोलन के दौरान ही वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं क्या आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी क्या 1923 ईस्वी में गुरु गोलवकर ने, 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने, या फिर 1926 ईस्वी में चित्तरंजन दास ने, या फिर 1928 ईस्वी में लालचंद ने। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में काफ़ी कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वह आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो देखिए एक बात तो हमें जो है इसमें ये पता लग रही है क्वेश्चन में कि सिखों के जो है 10 गुरु हुए थे और जो अंतिम गुरु थे श्री गोविंद सिंह जो थे उनका जो जन्म था वो बिहार में हुआ था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया बिहार के किस नगर में हुआ था। तो बिहार के जो है पटना नगर में गुरु गोविंद जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, टीपू सुल्तान जो थे वो शासक थे। तो टीपू सुल्तान देखिए कहाँ के शासक थे, वो मैसूर के शासक थे, ना शिमला के ना ही कश्मीर के, वो जो थे मैसूर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था और किस यात्रा से जो है शुरू हुआ था। तो देखिए सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था वह आपका 1930 ईस्वी में दांडी में हुआ था। दांडी यानी कि जो गुजरात में है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था और किस यात्रा से शुरू हुआ था, ये दांडी यात्रा से जो है शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना की थी वो उन्होंने 1916 में की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपके 1885 ईस्वी में हुई थी। कुछ बच्चे जो है कंफ्यूजन में 1985 भी जो है लगा देते हैं इसका आंसर, हालांकि इस ऑप्शन में आपको दिया नहीं गया है। तो याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदुस्तान रिव्यू का जो प्रकाशन हुआ था वो किसने आरंभ किया था? रामकृष्ण वर्मा ने, श्री कृष्ण सिंह ने, या फिर मजहरुल हक ने, या फिर सच्चिदानंद सिन्हा ने? तो देखिए हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन हुआ था वो रामकृष्ण वर्मा जी के द्वारा आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है किसने की थी? तो देखिए ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी क्या राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने, या फिर रामकृष्ण परमहंस ने? तो ब्रह्मा समाज, देखिए ब्रह्मा समाज आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि राजा राम भी हैं और मोहन भी हैं, दोनों ही हैं इसमें। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो आपका 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? देखिए गदर पार्टी भी जो है पूछी जाती है एग्जाम में। तो गदर पार्टी की जो स्थापना थी वो जो है लाला हरदयाल जी ने की थी और 1913 ईस्वी में हुई थी। तो किसने की थी? लाला हरदयाल जी ने। और कब हुई थी? 1913 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 17 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो देखिए लखनऊ में जो एक समझौता हुआ था, तो लखनऊ समझौता हुआ था आपका 1916 ईस्वी में। ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 17। भारत में खिलाफत आंदोलन कब हुआ था और किस देश के शासक के समर्थन में जो है शुरू हुआ था? तो जो खिलाफत आंदोलन था वह आपका जो है तुर्की में हुआ था, जबकि 1920 ईस्वी में हुआ था। देखिए 90-20 जो है वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, जो है पूछे जाते हैं 90-20 से कि असहयोग आंदोलन जो है कब हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है कि 90-20 में क्या क्या जो है इसमें हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का जो है गठन किया था? तो देखिए जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था, ऊपर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो उसकी जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति का जो है गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खिलाफत समिति का गठन किसने किया था? तो देखिए खिलाफत समिति का जो गठन था वो अली बंधुओं ने किया था। 21 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चोरी चोरा कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को जो है वापस ले लिया था? देखिए एक घटना घटी थी चोरी चोरा कांड की, उसके परिणाम स्वरूप जो है गांधी जी ने अपना जो आंदोलन वो चला रहे थे उसको जो है उन्होंने वापस ले लिया था। तो ये आंदोलन था आपका असहयोग आंदोलन। स्वराज्य दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज्य दल के जो अध्यक्ष थे वो थे चित्तरंजन दास जी। क्या कौन थे वो? चित्तरंजन दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, साइमन कमीशन किस वर्ष जो है भारत आया था? देखिए कमीशन जो है भारत आया था और ये किस वर्ष आया था? तो ये जो साइमन कमीशन था ये आपका 1928 में जो है भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन जो है भंग किया था? तो महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को जो है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है भंग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए 1932 ईस्वी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूना पैक्ट यानी कि जो पूना समझौता था वो किन के बीच में हुआ था? तो पूना जो समझौता था वह आपका गांधी जी के और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था, गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में 1932 ईस्वी में जो है हुआ था। देखिए गांधी जी और इरविन के बीच में कौन सा समझौता हुआ था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन था वह आपका सोनपुर में हुआ था और ये 1929 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलवर्ड बिल। इलवर्ड जो बिल है वह कब पारित हुआ था? तो इलवर्ड बिल जो था वह आपका 1883 ईस्वी में पारित हुआ था। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ था? तो कोलकाता कॉरपोरेशन जो एक्ट था वह आपका 1894 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपकी स्क्रीन पर, प्रथम ICS थे। तो देखिए प्रथम ICS कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो प्रथम ICS थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध आपका जो आरंभ हुआ था वो 1914 में हुआ था और 1914 से ये कब तक चला था ये आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो भी वर्ल्ड वार हुई थी वो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर का क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ निम्नलिखित में से किसने जो है आंदोलन किया था? देखिए जो धार्मिक कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, उनके खिलाफ में जो है आंदोलन किया गया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने भी किया था, राजा राम मोहन राय जी ने भी और दयानंद सरस्वती जी ने भी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये जो अधिनियम था वह आपका पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 33 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो देखिए महात्मा गांधी जो है अपनी एजुकेशन लेने के लिए जो वो साउथ अफ्रीका गए थे और साउथ अफ्रीका से वो वापस कब आए थे? तो वो 1915 ईस्वी में जो है वापस आ गए थे। किस वर्ष महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी जी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने थे नवंबर 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो देखिए महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु जो है मानते थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू होती थी? तो देखिए जो तीन कठिया प्रणाली थी वह आपकी किसानों पर लागू होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर का क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट किन उद्देश्य से बनाया गया था? तो देखिए रोलेट एक्ट जो था वो आपका उद्देश्य थे उसके कुछ, तो देख लेते हैं कौन कौन से उद्देश्य इसमें दिए गए हैं। सरकारी नौकरियों में प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए, या फिर क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, या फिर कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए। तो देखिए रोलेट एक्ट जो आया था वो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए आया था। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? केसरी, मराठी, यंग इंडिया या फिर बंगाली? तो देखिए यंग इंडिया जो पत्रिका थी उसका संपादन महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी इस वीडियो का, हिंदू स्वराज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंदू स्वराज नामक पुस्तक जो थी वो महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण था आपका अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। रोलेट एक्ट यानी कि जो रोलेट कानून था वह किस वर्ष जो है पारित हुआ था? तो देखिए यह हुआ था आपका 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसरी हिंद की उपाधि जो है अपनी त्याग दी थी? तो केसरी हिंद की जो उपाधि थी वह लाला लाजपत राय जी ने त्याग दी थी, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 43 नंबर का क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। चौरी चौरा स्थान वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था, चौरी चौरा स्थान जो है वो इस टाइम में यानी कि प्रेजेंट टाइम में भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो थी वो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट को जो है प्रस्तुत किया गया था 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। 1932 में पूना समझौता किनके बीच में हुआ था? तो 1932 में पूना समझौता गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। ऊपर अभी ये इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 नंबर का क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए ताना भगत आंदोलन का जो नेतृत्व हुआ था वो जो है जतरा भगत जी के द्वारा हुआ था। खोंड विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो खोंड विद्रोह जो था वह आपका 1914 में ओडिशा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया था? देखिए असहयोग आंदोलन जो था वो चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, जबकि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था 12 फरवरी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921 में मोपला विद्रोह, देखिए आप इसमें एक तो रंपा विद्रोह मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था और मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जो मोपला विद्रोह था वह अली मुसालियर के नेतृत्व में हुआ था 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए 53 में क्या है खास, 53 में आपसे पूछा गया है कौन सा दिन अखिल भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 अगस्त, 15 अगस्त, 1 सितंबर, 5 अक्टूबर। तो देखिए अखिल भारतीय किसान दिवस के रूप में 1 सितंबर जो है सेलिब्रेट किया जाता है। रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई थी? तो रोलेट एक्ट के विरोध में देखिए ये तो हमें पता है 1919 में हुई थी, ठीक है ना, तो हमें केवल डेट देख लेनी है। तो रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी जो हड़ताल हुई थी वह 6 अप्रैल को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कांग्रेस शब्द किस देश से जो है लिया गया है? तो कांग्रेस शब्द जो है वह आपका अमेरिका देश से लिया गया है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो देखिए बाल कृष्ण गोखले जी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखिए सभी क्वेश्चन जितने भी मैं यहाँ पर सोल्व करा रही हूँ इंपॉर्टेंट है। आप जब अपना एग्जाम देंगे, चाहे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप जो है देने वाले हो या फिर आप एकेडमिक लेवल के जितने भी एग्जाम है आपके 9, 10, 11, 12 की, अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट्स हो तो आप दे रहे हो, तो इस वीडियो से काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली है। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर का, भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था। तो देखिए भारत में एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम होम रूल आंदोलन था। तो ये बीजी तिलक यानी कि जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं वो और एनी बेसेंट जी ने चलाया था। बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह जो है वो वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 नंबर का क्वेश्चन है, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना जो है वो किसने की थी। तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना अंबेडकर जी ने की थी। 60 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे आपके भूमेश चंद्र बनर्जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61 नंबर का क्वेश्चन है। तो 61 नंबर में आपसे पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए अभी हम ऑलरेडी जो है ऊपर पढ़ चुके हैं और इसके संस्थापक भी आपको बताने हैं। तो ये तो हमें पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और ए.ओ. हुम जी के द्वारा जो है हुई थी, यानी कि इसके जो संस्थापक थे वो ए.ओ. हुम जी थे। केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकने में भगत सिंह का साथी जो है वो कौन था। केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकने में जो भगत सिंह का जो है जिसने साथ दिया था, उनके जो साथी थे वो थे बटुकेश्वर दत्त जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेकर के आई थी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।